राजधानी भोपाल से कांग्रेस ने अपनी 3 दिवसीय सत्याग्रह शुरू कर दिया है। अभियान के दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य पदाधिकारी भोपाल की बस्तियों में पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस का संविधान अनुसूचित जाति समुदाय के साथ सामूहिक भोजन किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने पर चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया है। कोर्ट परिसर में अम्बेडकर प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह शुरू कर दिया। कांग्रेस पदाधिकारी भोपाल की बस्तियों में पहुंचे और लोगों के घर जाकर संविधान की चर्चा कर बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्ष और त्याग की कहानी बताई। इस अभियान की शुरुआत सोमवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की थी। अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को लुम्बिनी बुद्ध विहार 52 क्वार्टर पंचशील नगर वार्ड 47 भोपाल में बौद्ध भिक्षुओं एवं अनुसूचित जाति समुदाय के साथ सामूहिक भोजन कर सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। वहीं प्रदेश महामंत्री संजीव सक्सेना ने कहा कि अगर ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगी तो हम आगे उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। आज संविधान के संघर्ष में संविधान सत्याग्रह की शुरुआत कल पूरे प्रदेश में हुई थी। जो संविधान प्रेमी परिवार के लोग हैं, जो देशभक्त नागरिक हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करते हैं, उनको हम एकत्रित करके संकल्प ले रहे हैं संविधान की रक्षा का। जो राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया है, वो दोहरा रहे हैं। मैंने आज से 1 महीने के लगभग पहले मोहन यादव जी को एक पत्र लिखा था। एक पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट उनको भी लिखा था कि ग्वालियर खंडपीठ में मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। मोहन यादव जी के कानों में जूं नहीं रहेंगी, मुख्यमंत्री जी मौन रहे। जब वो संविधान की बाबा साहब की गुणगान करते हैं और अंबेडकर की मूर्ति का हमने पत्र लिखा, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के निर्माण का पत्र लिखा, मौन रहे। ये मैसेज क्या था? ये मैसेज वही था जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बात तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। ये मैसेज क्या था कि हम संविधान विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है, हम आरक्षण विरोधी है। ये बात मोहन यादव, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने की। हमने दृढ़ संकल्प लिया है, जब तक ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति का स्थापना नहीं होती, कांग्रेस पार्टी आंदोलन संविधान सत्याग्रह चलाती रहेगी। अगर मोहन यादव जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, जल्दी से उसमें पहल करो, नकारात्मक सोच समाप्त करो, सकारात्मक सोच लाओ। आप सरकार के मुखिया, बात करो कोर्ट के संबंधित लोगों से, जजेस से बात करो, मूर्ति की स्थापना करवाने में अपनी भूमिका निभाओ। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं फिर आपको आगाह करता हूं, अंतिम खून की बूंद तक कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। ठीक है। आज जो है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने और हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, इन सभी ने जो कार्यक्रम चलाया कि 3 दिवसीय, चूँकि सजग करने के लिए, चौकन्ना करने के लिए, जिस तरह संविधान को खुर्द-बुर्द करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है, उसी तारतम्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें 23 तारीख को जो है ब्लॉक स्तर दलित बस्तियों में जागरूक करना था, कांग्रेस पार्टी को जाना था। और आज जो है वो गरीब बस्तियों में भोजन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए, हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी भी कहीं गए। तो इस तरीके से, और कल जो है वो सामूहिक उपवास का कार्यक्रम है ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ये नहीं लगाने दे रहे, षड्यंत्र कर रहे हैं, नहीं लगाया जाए। मेरा कहना है, महापुरुष जिन्होंने एक प्रेरणा पेश की कि किस तरह गरीब परिवार में उठ के उन्होंने 32 डिग्री हासिल की, इस देश का संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे वो, उन्होंने संविधान को लिखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज उसी संविधान के कारण सारी न्यायपालिकाएं चल रही हैं, कोर्ट चल रही हैं, विधानसभाएं चल रही हैं और लोकसभाएं चल रही हैं। तो बाबा साहब की प्रतिमा लगना चाहिए, ताकि एक गरीब परिवार का बच्चा भी देखे कि ये देखिए, गरीब परिवार से निकल के पढ़ाई लिख करके अपनी योग्यता के आधार पे डॉक्टर बाबा साहब ने जो सीमा जो है गगन चूमा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इतिहास बदल रहे हैं, संविधान को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, इसके लिए पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसी जागरूकता अभियान के तहत आज यहाँ भोपाल में
पंचशील नगर में 52 क्वार्टर लुम्बिनी बुद्ध विहार में कार्यक्रम हुआ और उन्होंने भोजन किया साथ में गरीब दलित हमारे भाई बहनों के साथ में। और जो है ये कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा जब तक बाबा साहब को की मूर्ति वहाँ नहीं लग जाती, जब तक संविधान को खुर्द-बुर्द करने का षड्यंत्र आपका नहीं रुक जाता। और जो है जो दलितों के साथ, गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछले वर्ग के साथ और अन्याय अत्याचार हो रहा है बहनों के साथ, लगातार रोज जो है जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, इन सब का पुरजोर विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी और जो है लगातार जो है ग्राउंड पर डटी रहेगी जब तक बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बन जाता, डॉक्टर महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत नहीं बना। जिस पार्टी और उनसे जुड़ी हुई संगठन ने आज़ादी के संग्राम में अंग्रेजों को साथ दिया, वही आज देशभक्ति की बात करते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। मैंने अपने संबोधन में कई उदाहरण देके बताया कि एक श्रृंखला, षड्यंत्र की श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी, सरकार, उनसे जुड़े हुए आरएसएस और दूसरे संगठनों की चल रही है। देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमानित करना, बाबा साहब जी का जो योगदान है वो एक तरीके से सूरज को दिया दिखाने वाला जो मुहावरा है वो बाबा साहब के योगदान पे लागू होता है। वो भारतीय जनता पार्टी आज जो है उनके योगदान को कम करने का प्रयास कर रही है और विभिन्न जो आज भ्रष्टाचार से सरकारें गिराई जाती हैं, लोकतंत्र की हत्या की जाती है, ये भी उस श्रृंखला का भाग है। इसलिए जब ये ग्वालियर के कोर्ट की घटना हुई कि वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा को विरोध किया गया, तो हमने ये निर्णय लिया कि पूरे देश में संविधान बचाओ का अभियान जो है जय बापू जय भीम जय संविधान के नाम से खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज का ये कार्यक्रम इस देश में सबसे ज़्यादा अंबेडकर साहब का अपमान किसी ने किया तो वो नेहरू जी ने, नेहरू परिवार और कांग्रेस ने किया। नेहरू जी ने ताज़िंदगी अंबेडकर साहब को कभी लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया। लोकतंत्र के मूल आधार संविधान जिसके रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर है, उस संविधान को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस ने किया। आपातकाल जैसी हठ धर्मिता के निर्णय लेकर इस देश में लोकतंत्र को तारने अम्बेडकर साहब को सम्मान भी दिया, उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की। उनके जन्म स्थली से लेकर उनकी कार्यस्थली को तीर्थ स्थान में तब्दील करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस केवल ढकोसला करती है, पर ये जनता है, सब जानती है कांग्रेस का ढकोसला नहीं चलेगा। कि पहले तो अंबेडकर साहब का अपमान किया, अब अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें करेगी। साम्राज्यवाद में डूबी हुई कांग्रेस, जिसमें केवल नेहरू परिवार जैसे चांदी की चम्मच लिए हुए लोगों को ही प्रमोट किया जाता है, वो समरसता के भाव को क्या जाने। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।